नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। पढ़ते रहिए सर, जुड़ते रहिए, मेहनत जरूर करिए, ठीक है। जैसा एफर्ट करेंगे रिजल्ट वैसे ही बनेगा आप सबका ना। ये ध्यान रखिए, बड़ी उम्मीदों के साथ माता पिता वही आपको कुछ दे ही रहे हैं और इस समय देने वाला कौन है। तो ध्यान रखिए, मेहनत करिए और बढ़िया से पढ़िए, रिजल्ट अच्छा होगा अगर आपने मेहनत की है ना। पॉलिटी की बात करते हैं, उसमें एक टॉपिक है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम जान करके वही समय टॉपिक ले रहे हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आपके पास उतना समय है ही नहीं। जिन विद्यार्थियों ने समय क्या, अगर आपने पहले से पढ़ा है तब तो आपको सब कुछ पता ही है, सिर्फ रिवीजन करना है। और अगर आपका विषय ढंग से नहीं पढ़े हो, सिर्फ तमाशेबाजी कर रखे हो, तब तो आपके लिए बहुत कुछ पैनिक है बच्चा। फिर तो संघर्ष करिए धीरे धीरे। अब इसमें जैसे संविधान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो क्या, जैसे ऐसे पूछेगा कि अगर हम संविधान सभा की बात करें, थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को है। 6 दिसंबर 1946। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया, ये बहुत पूछा जाता है, तो संविधान सभा की बैठक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये 9 दिसंबर 1946, ठीक। और इसी बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष मतलब चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकेंड बैठक या सेकेंड मीटिंग, जो दूसरी बैठक है ये कब हुई है? 11 दिसंबर 1946, ठीक। इस दिन क्या होगा? संविधान सभा के लोगों ने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। बात क्लियर है? और संवैधानिक सलाहकार, ये भी पूछा जाता है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव या बी.एन. राव, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, ये बातें ध्यान रखेंगे। फिर संविधान सभा की थर्ड बैठक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैठक की बात करिए, थर्ड बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946, ठीक है। बात समझ में आई? अब इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी को बुलवाया गया और कहा भाई अब संविधान सभा की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, संविधान को तो बनाना है, संविधान तो बनेगा ही बनेगा। तो संविधान की उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना, तो संविधान की जो उद्देशिका है पूछा जाएगा किस बैठक में रखी गई, तो तीसरी बैठक में। किसने उद्देशिका को रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 में। तो ये बात भी थोड़ी सी हम लोग ध्यान देंगे ना। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका रखी गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बैठक में ऐसा काम हुआ। और फिर पूछा जाता है कि उद्देशिका का क्या मतलब, संविधान कैसा होगा, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ठीक है। भाई संविधान ऐसा तो है नहीं किसी एक लोगों के हित में बनेगा, भाई सर्वजन है, सभी प्रकार के लोग हैं,
तो सबके हित की बात की जाएगी। फिर पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। एक तो इतनी बात है, ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए। 11 सत्रों का आयोजन किया गया है, 114 बैठकें हुई हैं। तो 11 सत्र में प्रथम सत्र की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 1946 में एक सत्र हुआ, फिर ऐसे 1947 में, 48 में, 49 में, सब मिला करके नियर अबाउट 3 वर्षों में 11 सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान सभा से जुड़ी हुई बातें ही डिस्कस हुई है ना। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें आगे की बात पॉइंट, तो अब इसमें है क्या, अब जैसे क्या है कि और एक दो बातें आती, वो भी आप लोग देख लो कि संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ, ये हमने पढ़ा रखा है आपको, 26 नवंबर 1946। और लागू कब हुआ? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। बनने में समय कितना लगा? बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात क्लियर है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय इसको बनने में लगा। अब इनके अलावा क्या बात है? बनने में समय ये लग गया 2 वर्ष 11 माह, तो 18 डेज ना। अब इसमें इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकता है? संविधान सभा का प्रतीक पूछ सकता है आपसे। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो ये एलिफेंट है, हाथी। ठीक है। संविधान सभा प्रतीक क्या है? हाथी है, एलिफेंट है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई, उनको जरूर ध्यान देंगे हम लोग। तो संविधान सभा के द्वारा क्या क्या अपनाया गया, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई। अब क्या क्या अपनाया, देखिए, सबको एडॉप्ट कौन कर रहा? संविधान सभा, कोई और है ही नहीं, भी राष्ट्रपति से कोई मतलब ही नहीं, तो संविधान सभा ही सबको अपना रही है। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। यही वजह है हम लोग 14 सितंबर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारा। देखिए, पूरी वीडियो पढ़िए तो कमेंट पे तो अच्छा भी लगता है। पता नहीं आप सभी मेरे विद्यार्थी जितने भी हमारे मतलब सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। आप और चैनलों पे देखिए, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाइए आप लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा? जिससे मिलो चाय पी रहे, अरे सर बस तैयारी चल रही, दरोगा बनना है। दरोगा बनना है तो अच्छी, लेकिन कैसे बनू का रास्ता तो अपनाओ। सबको बनना है कमिश्नर, कोई इससे नीचे रहने नहीं चाहता है। जिससे मिलो पूछो क्या बनना है? सर कमिश्नर बनना है।
अच्छी बात है, बनो, मेहनत करो, लेकिन पढ़ाई पर जरूर ध्यान रखो। एक बार तो सीरियस होके पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो, डिस्कशन करो, पूछो, बात करो। मालूम चला हाँ पढ़ लिया सर, सब आता है, सर पूछो हमको बहुत तगड़ी पॉलिटी आती। अब पूछो और कोई पूछ लो तो सन्नाटे में चले गए, ऑप्शन सर दे दीजिए हम। अरे ऑप्शन तो पेपर वाले देते ही हैं, वो तो दिल खोल के ऑप्शन दे रहे हैं, आप संभाल ही कहाँ पा रहे हैं उनके ऑप्शन को ना, ये चीज है ना। तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया। इसके अलावा कुछ और खास बातें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो खैर सारा इंपॉर्टेंट। 24 जनवरी 1950 को इस दिन बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे इस डेट को संविधान सभा ने क्या क्या किया है ना। तो पहला पॉइंट, राष्ट्रीय गान। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत सभी लोग जानते हो इनसे, कभी कोई पूछ लेता है इनके बारे में, राष्ट्रीय गान कौन क्या हमारा है, राष्ट्रीय गीत क्या है, और इन दोनों के रचयिता कौन है ना। तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। और इसके अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, अंतिम बैठक वाला 2018 पीसीएस में आया हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक। और चौथा पॉइंट, संविधान सभा को भंग कब किया गया, संविधान सभा को भंग करना। पांचवा पॉइंट, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये 5 बातें मत भूलिएगा। हालांकि ये तो नहीं कि पांचों बातें नहीं पूछ लेगा, इसमें से 2-3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा को भंग करना। 4 पॉइंट तो मोस्टली पूछता है ना। ये सारी बातें हुई नहीं हुई। अब इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे आगे के पॉइंट्स में, राष्ट्रीय चिन्ह। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है क्या, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। इसको संविधान सभा ने नहीं अपनाया है, संविधान सभा तो भंग हो गई। अब जब भंग हो गया, जब वो व्यक्ति, वो संस्थाएं नहीं बची, तो वो क्यों अपनाएगी। अब भारत सरकार सब कुछ अपना रही है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 अशोक स्तंभ, ठीक है, जिसमें पूछता है 4 शेर हैं। अशोक स्तंभ में नीचे के भी इमेज के बारे में बात करता है, और इसी में एक शब्द जो है तो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये पूछा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती। और ये पूछा जाता है इसको किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। हमने कुछ इतिहास के वीडियो पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ा देंगे, मुंडक उपनिषद ना, ये ध्यान रखेंगे। तो और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक स्तंभ के चारों ओर, अशोक स्तंभ के चारों ओर बने जानवर। तो एक तो शेर कर ही लीजिए, एक शेर हो जाएगा। शेर के अलावा अगर आप देखेंगे तो सांड हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा ना। ये 4 है। ग्राम विकास अधिकारी पेपर में इनसे सवाल पूछे गए, तो हम आपको हिंट भी देते कहां कहां पूछा। पता तो बेटा सब है ही, रहता ही है, इतने समय पढ़ा रहे तो ये तो जानकारी है ही है, वरना
अब हमने कहा तो कि भाई आजकल जमाना है, जो भाई यूट्यूब चैनल एक बार चल गया उस पे देखो सीधी मतलब है, यूट्यूब चैनल को चल गया, आप वहां एक पकड़ ले जाओ, कोनो गधा खड़ा कर दो देसी जैसे, मतलब कहने की है जैसे आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी है, वो जीत की गारंटी है कि नहीं? आप लोग खुद देख लो, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो, जीत की गारंटी है। अब आपको टिकट मान लो दे दे, बसपा दे दे, तो आपकी जीत की गारंटी नहीं, आपकी हार की गारंटी पक्का 100% तय है, क्योंकि उसे पता है कि हम हारेंगे। वो समाजवादी पार्टी खैर चलो फिर वो तो थोड़ा उम्मीद पे है, लेकिन भाजपा इसमें 100% सिक्योर है। अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप जितनी गारंटी हो, तो वैसे ही बड़े बड़े जो चैनल प्लेटफॉर्म है वहां, और चला कोई कोई महिला टीचर ऐसे खड़ी कहा आप चलेगी करंट अफेयर, हालांकि उसको बहुत सारी चीजों में अभी समझ नहीं होगी, क्योंकि लेकिन वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, वहां पर 6 लाख 7 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से अगर 1-2 लाख भी देख लेते हैं तब भी काम हो गया। और विद्यार्थी को इतनी कहां समझ है, विद्यार्थी समझदार होता तो उसके माता पिता किसी टॉप कॉलेज में उसको पढ़ाए होते, वो तो किसी प्रकार से लड़ झगड़ के रगड़ के घिस धक्का पक्का दे के कैसे कैसे काम चल रहा। अभी एक कॉलेज है जहां मैं पढ़ाया बहुत दिन तक, वहां मतलब जुड़ा रहा, उस कॉलेज में लॉ के नाम पे क्या पढ़ाए? कुछ नहीं पढ़ाए, खाली बेवकूफ बना रहे हैं वो खाली वही 5 क्वेश्चन रटवा दे रहे हैं, कह रहे कुंजी ले लो, पढ़ लो, पास हो जाओ, जाओ तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो ऐसे ही लोग हैं, वही बच्चे आगे चल के रोते हैं, वो परेशान होते हैं, हम जाएं तो कहां जाएं। तो यही सब चीजें थोड़ी हमको ध्यान देनी चाहिए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, अदरवाइज कोई मीनिंग ही उसका नहीं होगा ना। इसके अलावा क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर सक्सौवत 22 मार्च 1957 को बनाया गया, ये बिहार पीसीएस में आया हुआ है। एक है राष्ट्रीय ध्वज संहिता, राष्ट्रीय ध्वज संहिता नेशनल फ्लैग कोड होता है, जिसे 26 जनवरी 2002 को बनाया गया। नेशनल फ्लैग कोड ना, राष्ट्रीय ध्वज संहिता नहीं जानते हो तो समझा देंगे राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है। भाई नेशनल फ्लैग कोड मतलब क्या है? एक समय ऐसा था कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बहुत सारी गाइडलाइन थी कि उसको सिर्फ राष्ट्रीय मतलब स्मारकों या गवर्नमेंट के अलावा और कोई व्यक्ति उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, या ना उसको झंडे फहराएगा। अब झंडे क्या है, कोई फहरा ले अपनी गाड़ी पे, घर पे, कपड़े पे, शर्ट पे, तो कैसे, लेकिन झंडे का जो एक सम्मान है, जो झंडे का क्रम है, ऑर्डर है, गंदा झंडा मत करिए, उसका 2:3 का जो अनुपात है उसको मत आप ब्रेक करिए, फटा करना हो, मतलब कलर कॉम्बिनेशन, मतलब झंडे की गरिमा को बनाए रखिए, गरिमा के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करिए। बाकी आप राष्ट्रीय ध्वज को जब मन चाहे जहां मन चाहे वहां फहरा सकते हैं, ये आपके सम्मान का विषय है, गौरव का विषय है। अब वंदे मातरम गाने में क्या समस्या है बताइए जरा? लेकिन लोग इसमें भी उलझे हुए। अरे देश में रहते हो, देश की आबो हवा पानी जलवायु सबको तो मैनेज कर रहे हो, सूर्य महाराज सुबह शाम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है, समस्या वंदे भारत वंदे मातरम में नजर आती है। तो सोचना चाहिए, तो एक अच्छी विचारधारा रखिए जिससे राष्ट्र आगे बढ़े, वो आगे बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हैं ना। ये बात समझ में ही नहीं आई? चलिए फिर पढ़िए और बताइए कमेंट करके कैसा सेशन लगा, क्या आपको अच्छा लगा और हम अच्छा क्या कर सकते हैं। कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट ही आपके जो है हमको मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।